इंडिया का नैरेटिव नहीं बेका। दूसरा, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देख लिया कि हमने किसी जगह गलत बयानी नहीं की। तीसरा, हमने ये साबित कर दिया कि जो हम कहेंगे वो करेंगे। चौथा, वो न्यू नॉर्म की मिथ को दफन करवा दिया जो कि इंडिया वाज डाइंग एंड ट्राइंग टू इंपोज ऑन द वर्ल्ड। कल का दिन जो है यौम तशक्कुर के तौर पे पूरे मुल्क में अकीदत के साथ और एहतराम के साथ मनाया जाएगा और हम सब मिलके बतौर पाकिस्तानी कौम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। और कल एक मरकजी तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्कद होगी जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सर्विसेज चीफ्स उसमें शिरकत करेंगे। आज की अगर किसी अखबार में रिपोर्ट आई है तो मैंने कभी भी खान साहब की बात को न बाहर जिक्र किया न किसी के साथ अब रिकॉर्ड न रिकॉर्ड में शेयर करते हैं हमारे इंटरनल कंजम्पशन के लिए। जहाँ तक डील का ताल्लुक है तो दो टोक पहले भी ऐलान कर चुके हैं, खान साहब कह चुके हैं, डील की कोई बात नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी आल पर। कल पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही है और मेरा ख्याल है ये बनता भी था और बड़े अरसे बाद पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी खुशी आई जिसके अंदर यूनिटी भी है और जज्बा भी है। अब सवाल ये है कि क्या ये जज्बा हम ज़्यादा देर तक कायम रख सकेंगे और इस यूनिटी को भी ज़्यादा देर तक कायम रख सकेंगे या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हो रहा है। खबरें आ रही हैं जिसकी तरदीद हो भी रही है, जिसकी तरदीद नहीं भी हो रही। और ये वाले जो मुज़ाकरात होंगे पिछले मुज़ाकरात से कितने मुख्तलिफ होंगे और क्या एक सेटलमेंट हो सकती है या नहीं, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब से आज भी इनकी पार्टी के लोगों की मुलाकात नहीं हो सकी। आखिर इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवा के गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है, ये भी आज का इशू है। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नियाजुल्लाह नियाजी साहब, तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इनके साथ राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, नून लीग के साथ इनका ताल्लुक है। और हमारे तीसरे मेहमान हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब, ये PhD हैं CPAC में और इसके साथ साथ दिफाई तजिया कारवी। जनरल साहब आपकी तरफ आना, ये फरमाइए जंग खत्म हो गई है या आप महसूस करते हैं कि नहीं इसके अंदर अभी भी इम्कानात मौजूद है क्योंकि मोदी साहब पीछे नहीं हट रहे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडिया को बहुत एम्बेरसमेंट हुई है, हजीमत उठानी पड़ी है, एंड दे आर लिकिंग देयर वुंड्स। उस प्रोसेस में वो अपनी टू रीडीम देयर ऑनर और अपने पब्लिक कंजप्शन के लिए नारे अभी भी मार रहे हैं, हरदर्मी दिखा रहे हैं और गुरूर दिखा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं समझता हूँ कि जो कुछ उनके साथ हो गया है, ये जो राउंड था ये कंक्लूसिवली एंड हो गया मेरी असेसमेंट में। लेकिन इसमें हमने देखना ये है कि वन दैट हम अपनी गार्ड लोड नहीं कर सकते बिकॉज कुछ भी दुश्मन से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आज जो है वो DGMO की 3rd राउंड ऑफ टॉक्स हुई है, तो ये जो प्रोसेस शुरू हो चुका है ये इसका सडन रिवर्सल आई डोंट फोरसी। लेकिन होगा ये कि जो इनएडिक्वेसीज, जो कमियां उन्होंने अपने सिस्टम में देखी हैं, क्योंकि ये जो मार्का हुआ है इसकी रेवरबेशन जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फील की गई हैं, और इसका जो भी कमियां उन्होंने देखी हैं उनको एड्रेस करेंगे और वो अपना जो एक प्रेशर है पाकिस्तान पे वो भी कायम रखेंगे कि जी अगर आइंदा कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो फिर लाइकलीहुड है, बट आई डोंट फोरसी एनीथिंग। लेकिन देखिए नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि न्यू नॉर्मल है कि अगर हमारे ऊपर कोई नया अटैक हुआ अंदर किसी जगह पे, कोई भी किसी जगह दहशतगर्दी होती तो बस हम पाकिस्तान पे हमला कर दिया करेंगे, उसको न्यू नॉर्मल कह रहे हैं। तो हमारी तरफ से भी एक न्यू नॉर्मल है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ हम भी कर दिया करें। 100% हमने जो उसकी जो कोशिश थी, हमारा अगर रिस्पॉन्स ना गया होता, जो हमने जो उनके मिलिट्री टारगेट्स को स्ट्राइक किया अक्रॉस द बॉर्डर, तो फिर एक डिफरेंट सिचुएशन थी। लेकिन अब चूंकि हमने उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया और बहुत ठीक ठाक दिया है, तो इसलिए वो बातें करेंगे। मैं तो समझता हूँ कि वो रोने की स्टेज पे है, वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे, गलत नैरेटिव बनाएंगे, फैब्रिकेट करेंगे चीज़ों को, दे आर डूइंग इट। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑल द रीजंस टू सेलिब्रेट एंड एंजॉय दिस विक्ट्री। मैं नहीं देखता कि अगले साल एक साल या 2 साल तक कोई, बस सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि क्या मोदी सरवाइव करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जिस तरह की मूवमेंट इंडिया में शुरू हो चुकी है, और फिर ये कि सेकंड उसका है नवंबर में जो इलेक्शंस हैं बिहार में, सो मुझे तो शक पड़ता है कि शायद वो सर्वाइव ही ना कर सके। कोलिशन गवर्नमेंट है वो खत्म हो सकती है, किसी वक्त खत्म हो सकती है। एग्जैक्टली, इट इवन विद इन जो RSS के उसकी अपनी जो मेन स्टे है उन्होंने थ्रेटन करना शुरू कर दिया। आज मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं जहाँ पे उसकी रेजिडेंस के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे थे और वो तो उसको इवन मारने की धमकियां दे रहे हैं।
तो मोदी का सर्वाइव करना इज अ क्वेश्चन। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए ना साहब उसके साथ कुछ हो जाए, हमारे ऊपर डल जाए ये बल्कि क्योंकि अब ना इंडिया की हिफाजत करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी। लेकिन ये कि सारों को पता है कि इंडिया के अंदर अपनी वल्नरेबिलिटीज हैं। अभी अगर लेट से जो उसकी 7 सिस्टर स्टेट्स है ईस्टर्न साइड पे, ऑलरेडी वहां पे आग लगी हुई है। और जो बीजेपी है पर्टिकुलरली, ये तो इट हैज बीन एंटी सेकुलरिज्म, और सेकुलर आपकी अकलीतें कोई भी वहां पे खुश नहीं है, तो उनके अपने इंटरनल इस तरह के मामलात हैं। वो तो ऐसे ही मतलब वो जो है ना खसियानी बिल्ली खंबा नोचे कि उन्हें मौका चाहिए होता है पाकिस्तान को अलर्ट करने के, वरना उनके अपने मसाइल हैं। ज़र अच्छा ये फरमाइए राना साहब ऐसे कि जब तक इंटरनल सिक्योरिटी हमारी ठीक नहीं होती, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म नहीं होते, यहाँ पे इत्तेहाद नहीं होता, उस वक्त तक ये मामलात ख़राब होते रहेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मेरा ख्याल है उनकी तरफ से भी आपको एक सफ़ेद झंडी दिखाई गई है, तो आप ग्रिप करें और मामलात को सेटल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जो आपने इंटरनल सिक्योरिटी की बात की, ये वॉर तो जारी है, और इस जंग के अंदर जो प्रॉक्सीज को फंड किया जा रहा है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, इस चीज़ को हमने उजागर करना है दुनिया भर में। और ये हमारा डिप्लोमेटिक फाइट जो है, जो हमने एक अपने दोस्तों के साथ या यूनाइटेड नेशंस के साथ, ये हमने हाईलाइट हर जगह करना है, और इसका हम कला कमा चाहते हैं। जो ये सिक्योरिटी सिचुएशन है और जो ट्रांसनेशनल एलिमेंट्स जिसमें इंडिया अव्वलीन मुल्क है जो फंडिंग कर रहा है ये दहशतगर्दी की, BLA और ये सारा कुछ। देखें, जहां तक बात है हमारी इंटरनल पॉलिटिकल रिफ्ट्स की, तो ये हुकूमत तो हमेशा प्रोएक्टिव रही है कि PTI को एज अ जमात हर गुफ्तगू में शामिल करना जो नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से है। चाहे अब आपने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास जो था पार्लियामेंट में, उसमें दावत दी PTI को, फिर जो ब्रीफिंग भी थी उसमें भी दावत दी। तो ये दावत तो हमारी तरफ से चलती रहेगी, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो इस चीज़ के पहले दिन से ही जो है वो इसको इनकरेज करते हैं कि हमें मिलके अगर हम आगे बढ़ेंगे। ये PTI के ऊपर भी है कि क्या वो एज अ जमात अपना किरदार अदा करती है, या फिर दोबारा से वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जो है वो आगे लेके आती है। बहरहाल हमारी तरफ से जो जेस्चर होगा वो पॉजिटिव होगा, वो हमांगी का होगा, वो इकट्ठे मिलके चलने का होगा, तो हम इसको बिल्कुल लेके चलेंगे। एक और नुक्ता जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, देखें, हमने जहां मोदी हुकूमत का नुकसान किया है, वहां हमने भारत का भी बहुत भला किया है। और वो भला ऐसे किया है कि जिस तरह जनरल साहब भी कह रहे थे, देखिए जो वहां की जो माइनॉरिटीज हैं, 25 करोड़ जो उससे भी ज्यादा जो वहां एक मुस्लिम आबादी है, जो हिंदुत्व पॉलिसी है, वो भारत के लिए भी डिजास्टर है। ये माइनॉरिटीज को आप माइनस तो नहीं कर सकते इंडिया से। तो जिस तरफ मोदी लेके जा रहा था कि वो अपनी एक मेजॉरिटी के साथ खेल रहा था, जो हिंदू मेजॉरिटी, और वो उनके एक रिलीजियस एलम हिंदुत्व पॉलिसी को लेके जा रहा था, ये बम फटना था इंडिया में। तो हमने वहां जो सेन वॉइसेस हैं, जो सेक्युलर वॉइसेस हैं, हमने उनको स्ट्रेंथन किया है। तो ये मैं समझता हूं कि ये जो एक बड़ी जबरदस्त जो है जो डिफीट हुई है इंडिया को डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे, मॉरल एथिकल फ्रंट पे, उस पे जो सेम वॉइसेस है इंडिया को, वहां उनको एक एनर्जी मिलेगी, और मैं समझता हूं खित्ते के लिए बेहतर है लॉन्ग टर्म में। बहुत अच्छा। नहीं ऐसा देखें, अब क्योंकि विक्ट्री है, बहुत बड़ी विक्ट्री है, यौम तशक्कर कल मनाया जा रहा है, कौम के अंदर इत्तेहाद है, बड़े अरसे बाद ऐसा इत्तेहाद नजर आया पाकिस्तान में। तो एक थोड़ा सा पॉलिटिकल डिफरेंस है आपका, आप उसको खत्म क्यों नहीं करते? आपके पास एक बड़ा सुनहरी मौका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चौधरी साहब, मैं पूरी कौम को आपके इस कैमरे की आंख की नज़र से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिस तरह हमारी मुसल्लह अफवाज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसकी टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया। बहुत अच्छा। 2 दिन पहले मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन इमरान खान की बहनों की मुलाकात हुई, अलीमा की, और बहर आके जो बयान उसने दिया, इमरान खान ने ये बयान दिया कि पूरी कौम मुतहद हो जाए मोदी जैसे चालाक मक्कार शख्स के, कि वो किसी टाइम भी मौका पा के पाकिस्तान के साथ कोई नुकसान कर सकता है। लिहाजा आप सारे लोग पाकिस्तान, क्योंकि रियासत है हमारी सबकी है, हम पाकिस्तान है तो हम हैं सारे, पाकिस्तान के लिए आप इत्तेहाद करें। जहां तक बात है, आपने कहा कि मज़ाकरात, इसमें एक और ट्विस्ट है, अगर आप इजाज़त दें, हम ना टीम को तो मुबारकबाद देते हैं, कैप्टन को मुबारकबाद नहीं देते। कहते हैं हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है, कैप्टन का कोई कमाल नहीं उसके अंदर, तो कैप्टन है जनरल आसिम मुनीर जी। अगर खुले दिल से माने, खुले दिल से माने। मैं आपको बताऊं,
मैं जब मुसल्लह अफवाज का लफ्ज कहा है ना, तो उसमें सारे आ जाते नहीं हैं। सर, सारे नहीं आते। कैप्टन भी आ जाता है। 92 में मैं कहता जी वर्ल्ड कप जीता, तो इमरान खान का कोई कंट्रीब्यूशन? मैं बता रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, आपका कैप्टन भी आ जाता है, आपकी मुसल्लह अफवाज आ जाती है, सारी आ जाती है। तो हम तो मुबारकबाद दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर, सिपा सलार, तो क्यों टीम लीडर था, हमारी उसमें क्या कोई कंट्रोवर्सी है? तो मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कैप्टन टीम का जनरल आसिम मुनीर पे आप दाएं हुए, सारी पार्टी दाएं तो हुई। सब मुबारकबाद दे रहे हैं, हम सारे मुबारकबाद दे रहे हैं। और इमरान खान ने कहा कि हम अपनी फौज के साथ पीछे उसी तरह खड़े हैं। आपको याद है जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस टाइम भी जो टीम का कैप्टन था इमरान खान के पास आया, शाह महमूद कुरैशी उस टाइम फॉरेन मिनिस्टर थे, उस टाइम भी इमरान खान ने कोई देर नहीं की। मेरा ख्याल है उसी टाइम भी, क्योंकि चीफ कमांडर होता है, प्राइम मिनिस्टर है, जब प्रेसिडेंट है ऑर्डर वो देता है, उसी टाइम भी उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि आप उसी टाइम एक्शन करो। तो मेरा ख्याल है विद इन नो टाइम अभिनंदन वाला। अच्छा, वैसे मैं आपके पास सवाल, तो मेरा ख्याल है सवाल आपके पास एक चीज है, आप इस चीज को जनरल आसिम मुनीर का नाम लेके या किसी का नाम लेके मेरा ख्याल है ऐसी कंट्रोवर्सी ना किया करें। आप लोग कर रहे हैं। शायद मैं आपको बताऊं, मेरे बच्चे भी कल बॉर्डर पे थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मेरा भी बेटा जब मेरा सन ला भी कल बॉर्डर पे था। क्या हम नहीं मनाते कि सारी कौम लड़ रही है? जब आप देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आइन, उसके नीचे सारे अदारे हैं, हम सारे, क्या जो सिविलियन शहीद हुए हैं वो हमारे बच्चे नहीं है? क्या जो कर्नल का बेटा शहीद हुआ है हमारा ही बच्चा है ना? तो बल्कि हमने, इमरान खान ने कहा कि आप तमाम शुहदा को खराज अकीदत पेश करें, और जितने सिविलियन, आर्म फोर्सेस के लोग, एयरफोर्स, जिस तरह आपके एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर का क्या नाम था जो शहीद हुआ है, तो सारे लोगों को आप लोग किसी का नाम लेके हमारे ऊपर ये इलाज न करेगा। हाँ, जो हमारे साथी बैठे हैं, अगर हम इनके साथ, अभी तो सारी कौम इकट्ठी है। अच्छा, वैसे मैं आपको 2019 करता है, वो तो हमारा 2019 में ले जाता हूँ। आपने उस वक्त जनरल बाजवा साहब को कहा था कि ये कमांडर है, वो कमाल करती है, इन्होंने अभिनंदन का त्यारा गिराया और इन्होंने बड़ा जबरदस्त फैसला किया। बड़ी लंबी चौड़ी इमरान खान साहब ने तकरीर की थी। इस मरतबा उन्हें कमांडर याद नहीं आ रहा। छोटी सी ब्रेक प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। वैसे नहीं सर, ये फरमाइए, मैं दिल से समझता हूँ आप समझदार आदमी, ऑनेस्टली, और कभी आपने ब्लो द बेल्ट बात नहीं की। मैं जब से आपको देख रहा हूँ खुले दिल के साथ आप एतराफ करते हो, डट के बात करते हैं, इसमें कोई शक। लेकिन हम सवाल ये है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म ना चाहता तो क्या ये ऑपरेशन हो सकता था? और अगर आर्मी चीफ ना चाहता तो हम कामयाब हो सकते? तो हमने कब कहा है? जो सिटिंग गवर्नमेंट कह नहीं रहे आप। हाँ, वो मुरादे के जो, क्योंकि क्रेडिट जिन्होंने किया है, आपको पता है कि वो हुकूमत नहीं करना था ना। अगर कमांड आर्मी चीफ ना देता तो आपका बेटा या आपका दामाद या मेरा बेटा, हाँ, या मेरा दामाद या मेरा भाई या मेरा साला या तो मेरा बहनोई, क्या वो कमांड जो कमांड है वेस्ट ही उधर करती है, तो वही कमांड कर रहा है ना, कमांड तो वही कर रहा है। देखिए, फिर ये भी अप्रिशिएट करें कि खान साहब के 3 साल दौर में जितने चीजें आपकी इस बॉर्डर पे चलती रही, 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है, उस दौर में भी कमांडर भी थे सारे, तो वो भी अप्रिशिएट करें कि खान साहब ने तो अपने दौर में एक टेररिज्म का वाकया तक नहीं हुआ। अभी तो हालात जिस तरह के पिछले गए, मैं तो 2 मुलाकात की ना, मैंने आपको जाफराबाद वाकया का बताया, यही बताया, तो ये फेलियर तो है इनका, हमारी गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं हुआ। कौन चाहता है कि मुल्क के दिफा की जो मुसल्लह अफवाज है। चलो मैं सवाल चेंज करता हूँ, आपकी उम्र कितनी है? नहीं साहब, मेरी अब हो गई है 61 प्लस है। अच्छा, 61 प्लस में 10 मई जैसा वाकया आपने एक भी देखा जब पूरी पाकिस्तान के अंदर जोश और जज्बा पैदा हो? 10 मई, ये 10 मई को मैं कहता हूँ कि वो, बल्कि कल चल रहा था कि ये हमारा वो 71 का बदला है, तो जज्बा है ना। हम नहीं निकले, हर कोई निकला है, पूरी कौम निकले दिल के साथ। और मेरा ख्याल है कि अगर उसको निकाले ना तो आपके साथ और ज्यादा लोग निकलेंगे, वो 45 वाले हैं यहाँ। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा सर, ये जो पोलराइजेशन है ना, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये वाकई एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर, और जब तक हम इसको हल नहीं करते और बैरियर नहीं तोड़ते तो पाकिस्तान एज ए नेशन आगे नहीं बढ़ सकता। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो दुनिया में नॉलेज जब क्रिएट होता है ना, तो काफ़ी तजर्बों के बाद नॉलेज क्रिएट होता है, और उसमें आप बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं। क्रिएशन ऑफ नॉलेज इज़ नॉट समथिंग ईजी।
established knowledge all over the world कि political stability will lead to economic stability. सही बात। हम मतलब है जो हमारी कोशिश है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें ले जाए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ, जो मैं समझता हूँ कि ऑनेस्टी टेलिंग के पहले भी हमारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जो कि कामयाब नहीं हुए, इस दफ़ा भी कोशिश यही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ क्रिटिकल, जब तक वो नहीं होती तब तक बाकी जो चीज़ें हैं वो उस तरीके से नहीं चल सकेंगी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दैट्स अ मस्ट। और इसके बारे में सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, बड़ा दिल वैसे ही अपना दिल बड़ा करना पड़े, इदारों को भी और सियासी जमातों। देखिए ना, अभी इस वक्त वो कहते हैं इट इज़ दी मोमेंट, एक अल्लाह ताला ने मौका दिया, हमें कामयाब किया, सुरखरू किया है। ये वो टाइम है जहाँ पे कि या तो हम हम्बल होके इकट्ठे हो जाएं एक नेशन के तौर पे, या हम एरोगेंस में आके अपना जो हासिल किया वो भी गंवा दें, वो भी जाएगा। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। मैं ये समझता हूँ कि दोनों जो इक्वेशन है जिसमें गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, चूंकि गवर्नमेंट इज ऑन द अपर हैंड, गवर्नमेंट इज द रूलिंग पार्टी, तो गवर्नमेंट विल हैव टू शो द बिगर हार्ट। इनका ज्यादा फर्ज बनता है। एग्जैक्टली, ये बड़ा दिल करेंगे, ये ऑलिव ब्रांच अपोजिशन की तरफ बढ़ाएंगे, ऑपोजिशन भी आई एम श्योर के पॉजिटिव रिस्पांस देगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसका ना राणा साहब वैसे बड़ा आपके पास एक सिंपल बड़ा जबरदस्त किस्म का फार्मूला है। कल यौम तशक्कर मना रही है गवर्नमेंट, तो आप बुलवाएं गौहर खान साहब को, खड़े करें प्राइम मिनिस्टर अपने साथ, उनको क्यों नहीं खड़ा करते? देखिए, हमने तो इनको बुलाया। देखें, जब आप पार्लियामेंट में कल जो यहाँ पे तकरीब हो रही है प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर बुलवाएं उनको साथ अपने खड़ा करें। आपका एक अच्छा मशवरा है, हो सकता है अगर कल नहीं तो और अगर कोई ऐसा मौका हो तो इनको दावत दी जाए। लेकिन अगर आप हुकूमत का रवैया देखें तो हुकूमत तो बुलाती है ना। देखिए, ऑपोजिशन का क्या काम है? ऑपोजिशन का काम है कि हुकूमत को आईना दिखाना और जो एक ऐसी तनकीद करना जिससे मुल्क का मफाद जो है वो सामने हो। तो जब मुल्क के बड़े इश्यूज पे हुकूमत इनको कहती है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं आप आके साथ हमारे बैठें, तो ये हुकूमत का रोल है। तो हम वो रोल अदा करते रहे हैं जमात के लिए, और आगे भी इस जमात के लिए हम वो रोल अदा करेंगे। और मजीद हम तो समझते हैं कि बिल्कुल, देखें अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर दुनिया में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है इसने एक मिरेकल किया है, और ये चीज़ें जाहिर हो रही हैं कि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से अब आगे हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और ये जो नया जज्बा मिला है कौम को, ये एक नई उम्मीद मिली है कि हम वाकई ये कौम जो है इतनी मजबूत है कि ये एक $80 बिलियन के बजट को $10 बिलियन का बजट हरा सकता है। और तो मेरे ख्याल से बिल्कुल हम इसको सस्टेन करना चाहेंगे। हम तो नहीं चाहेंगे कि ये माहौल ख़राब हो या इसके अंदर जो है कोई दोबारा से नेगेटिविटी फैले। और देखें, पोलराइजेशन की अगर बात आती है तो हम तो जब ऑपोजिशन में थे तो हमें जब ये फेंटे भी लगाते थे तो हम कहते थे कि आए हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। आपने फेंटा लगा के बदला ले लिया, तो बस करो यार, बस हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ हम तो आज भी कह रहे हैं, मुलाकात नहीं होने दे रहे उनकी यार। देखें अभी अलीमा बाजी पास कोई एटमी राज है जो ले लेंगे। नहीं, देखें अभी अलीमा बाजी मिली है, सारी मुलाकातें 6 लोगों की मुलाकातें हो रही हैं। देखें, बात ये कि ये तो इनका मामला जो है, मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ कि एक तो हर मंगल को हर जुमेरात को ये मामला उठ जाता है, लेकिन ये आप मुलाकात करेंगे, मामला खत्म हो जाएगा। रोक ही नहीं रहे, ये तो अदालत और ये इनकी जो क्या कहते हैं जेल की जो इंतजामिया उनका मामला है। देखें ये इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है, इतनी इंडिपेंडेंट है। आपके ख्याल से हुकूमत अगर यहाँ मिनिस्टर जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि किसने मिलना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये भी यही कहते हैं कि मिनिस्टर डिसाइड ही कर रहे हैं। अच्छा जवेद साहब, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। आपने कहा कि पूरी कौम इकट्ठी है, इंडिया के खिलाफ पूरी कौम इकट्ठी है, यौम तशक्कर मना रहे हैं। मैं सिर्फ आपके मीडिया पे ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ आप एक मीडिया के पर्सन चले जाएं, यौम तशक्कर है ना, वहां जाके खान साहब की वहां से खान साहब से ये यौम तशक्कर के अल्फाज करवा ले, या उससे मिल लें जाके। देखें आप ये कहते हैं ना, ठीक कहा जनरल साहब ने कि आप अपोजिशन के पास इनका कदम इन्होंने बढ़ाना है, वो इन्वाइट करते रहे। मैं जुमला, छोटा सा जुमला, मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूं। उन्होंने 2 दफा मेरी 24 मार्च 2025 का लार्जर बेंच का ऑर्डर है। स्पोक्स पर्सन ने, मैं जहां अभी आपको कुछ भी नहीं बताता क्योंकि मेरी मुलाकात ना हो तो मैं कैसे बताऊंगा, और मैं पॉजिटिव चीजें बताऊंगा क्योंकि उसका रोल पॉजिटिव है। और मैं आपको एक बात भी बता दूं, मैं सिर्फ एक आदमी की बात करूंगा, किसी पार्टी लीडर की बात नहीं। मेरा कंसर्न टोटली एक आदमी के साथ है, वो है इमरान खान, जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जो इसके मुल्क के बारे में पॉजिटिव सोच रखता है, जो चाहता है कि इसकी आवाम भी ऊपर आए। इसमें कोई दो राय नहीं है।
उससे मुलाकात करना, जो उससे मीडिया को रोकना, या हाई कोर्ट का फैसले को इम्प्लीमेंट न करना, मैं तो मीडिया पे कहता हूँ भाई ये हमारी तौहीन नहीं हो रही, ये लार्जर बेंच के फैसले की तौहीन है कि एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हमें मुलाकात नहीं करने देती। ये यही रूल ऑफ लॉ है ना। अब मैं तो चुप करके आ जाता हूँ, मैंने किसी के गिरबान तो नहीं पकड़ना, मैं तो प्रोफेशनल वकील हूँ, मुझे कहते जी नहीं मिलना, मैं आके कंटेम्प्ट दे देता हूँ। जिस आप जिक्र कर रहे हैं ना, उसका जो चीफ जस्टिस है उसे आप मानते हैं? किसको? हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है, आप उसको मानते हैं? सर देखिए वो एक और दो लीगल बैटल है। अच्छा उस पर आ जाए, मैं क्यों नहीं मानूंगा? चीफ जस्टिस की बात नहीं है। 26th अमेंडमेंट जो है ना, आप आर्टिकल 239 पढ़े, उसमें लफ्ज है हाउस का कंप्लीट होना। ये तो एक अनहोनी हुई है कि आपकी नेशनल असेंबली भी कंप्लीट नहीं है और आपका सेनेट भी नहीं है, और आपने एक कानून पास साहब, मैं आपके उस प्रोग्राम में आज आप याद रखना कि ये तरमीम जो है ये किसी न किसी टाइम ये एडवर्स होगी, ये रिवर्स होगी, क्योंकि ये बनाई ऐसी गई है कि बेसिक स्ट्रक्चर, आईन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि जहां अदलिया की आज़ादी होगी, आपने अदलिया की आज़ादी छीन के एग्जेक्टिव को दे दी, और वही एग्जेक्टिव, इनको भी कल परेशानी होगी, वो एग्जेक्टिव ऑलरेडी नहीं मान रही। तो हम देखिए हमने अब हम कहाँ जाएं, जहां से फैसले होते हैं। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, झूठे मुकदमात का मुकाबला करना अदालतों में। अब मैं कहता हूं मेरी मुलाकात में मेरे पास ऑप्शन है कंटेम्प्ट, और वो कंटेम्प्ट भी चीफ साहब नहीं लगा रहे, तो फिर हम कहाँ जाएं? हम तो लड़ रहे हैं ना, मुकदमे लड़ रहे हैं। अच्छा मैं ब्रेक लेने दे, मुझे एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। कल यौम तशक्कर है, आप मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नहीं साहब, कल यौम तशक्कर है, आप मना रहे हैं नहीं मना रहे हैं? पाकिस्तान इतने बड़े चैनल पे बैठ के मैंने तो यौम तशक्कर अपनी तरफ से बतौर तर्जुमान पूरी कौम को मुबारकबाद दे दी। कल नहीं, तो आप और क्या नहीं, क्यों नहीं मनाएंगे? हम तशक्कर, ईद अगर कल आया तो नमाज भी तो कल एक दिन पहले पढ़ रहे हैं। आप एक चीज कर ले, यौम तशक्कर में पूरी मैंने कौम को लफ्ज हम भी शामिल हैं, उस कौम में हमें भी शामिल करना पड़ेगा। बल्कि 8 फरवरी पे कौम तो एक आदमी के साथ खड़ी है, 8 फरवरी के नताज आपके सामने है। इनको सिर्फ ये कर दें कि आप कल खान साहब के पास चले जाएं, आपको ले जाएं, और खान साहब जो लीडर है उससे जाके अल्फाज अदा करवा ले। वो क्यों नहीं करेगा? उसने अगर हमें कहा है कि पूरी कौम मुतहद हो जाए और मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी हो जाए, मुराद है कि आप ऐसा, ये नेगेटिव क्वेश्चन करने ही नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन पे कोई दो राय नहीं है फॉर्म 47 का नहीं, कि कौम का यौम तशक्कर मनाना या इंडिया के खिलाफ, इस पे हमें मजीद आप ऐसी उलझन में डाल के आप पूरी कौम के साथ हैं, कल कौम हमें देखेगी सड़कों पे। मैं कहता हूं कि कौम का लफ्ज ही हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि पूरी कौम बनो और पूरी कौम इकट्ठी होकर ये करे। और मैंने आपको एक जवाब दिया है कि पूरी कौम ने आपको 8 फरवरी को बता दिया है कि वो किसके साथ खड़ी थी, तो कौम हमारे साथ है, हम भी कौम के साथ हैं। अच्छा ये फरमाइए जनरल साहब के इंडिया की तरफ से जो उनका पर्सपेक्टिव आ रहा है ना, उसके अंदर 3 चीज़ों पर तो बात करने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं जी सिंध तास मुआहिदा, कहते हैं मुअत्तल हो गया, अभी हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। दूसरा उसने कहा जी कि कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं होगी, अगर होगी तो आज़ाद कश्मीर के ऊपर होगी। तीसरा वो कहते हैं ट्रेड वाली बात आप भूल जाएं सर। तो अब अगर हमारे 3 ही इशूज़ हैं, अब तीनों इश्यूज पे वो बात नहीं करना चाहते, तो बात किस पे होगी सर? एग्जैक्टली यही एक चैलेंज है, और मैं समझता हूँ कि ये भी ऑब्लिगेशन है प्रेसिडेंट ट्रंप पे, क्योंकि उन्होंने जो सीज फायर करवाया है वो दैट वाज बेस्ड, उसकी बेसिस ही ये था कि हम इसके ऊपर आगे नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठेंगे और बातचीत करेंगे। मैंने शुरू में कहा था कि इंडिया शायद ना बात माने यूएस की, लेकिन इंडिया जो है वो यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यूएस के पास बहुत लेवरेजेस हैं जो कि उसको बात बनवा सकते हैं, बिकॉज कश्मीर अभी दुनिया को समझने की ज़रूरत है कि इसने हॉस्टेज बनाया हुआ पीस को ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का बल्कि पूरे साउथ एशिया का। साउथ एशिया के बारे में मैं आपको बताऊं कि लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट इम्पावरिश्ड, 500 मिलियन पीपल जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। क्या वजह है? क्योंकि इसका अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा दुनिया को भी हर दूसरे दिन कश्मीर की वजह से द वर्ल्ड इज होल्डिंग इट्स ब्रेथ के कहीं न्यूक्लियर एक्सचेंज ना हो जाए।
तो ये दुनिया के इंटरेस्ट में है कि कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करवाया जाए। इंडिया जो है डेफिनेटली जैसे उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो राय फरार इख्तियार करेगा। वो कह रहे हैं अभी इस तरह की बातचीत कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन ये कि आई होप सो कि जो यूएस है वो अपनी ऑब्लिगेशन पे डिलीवर कर सके और जिस वजह से सीज फायर करवाया गया था उसके ऊपर पूरा। जैसे मुज़ाकरात से पहले ना आप देखें उन्होंने एक तिरंगा यात्रा स्टार्ट की हुई 13 तारीख को, 23 तारीख को ये खत्म होगी और ये पूरे इंडिया की हिस्ट्री में पहली मरतबा पूरे इंडिया के अंदर ये तिरंगा यात्रा हो रही है। वो अपना झंडा लेके फिर रहे हैं और लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं कि हमने इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है, हम जीत के हैं और हम इनकी कोई बात नहीं मानेंगे। अब अगर वहां पे करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं मोदी के साथ तो मोदी फिर मुज़ाकरात तो नहीं करेगा आपके साथ। एग्जैक्टली देखिए इशू ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि हु हैज वन एंड हु हैज लॉस्ट, ये तो दुनिया भी अभी कह रही है। बट इंडिया जो है वो दे हैव अचीव्ड मास्टरी ऑन क्रिएटिंग फॉल्स नैरेटिव। आप देखिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, पूरा सारा कुछ करते हैं, दुनिया भी उनकी सुनती है और वो फॉल्स नैरेटिव बनाते हैं, फैब्रिकेट करते हैं चीज़ें। तो मैंने शुरू में कहा था कि इंडिया नैरेटिव के थ्रू कोशिश करेगा डिफीट को विक्ट्री में कन्वर्ट करने की। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग, कि वो इस तरह की बातचीत कर रहे हैं कि उसमें वो शो करेंगे कि जी हम जीते हैं, हम जीते, हमने किस चीज के कि जी इंडिया गया है, पाकिस्तान गया है अमेरिका के पास कि जी हमारा सीज फायर करवाओ, विच इज टोटली फादर फ्रॉम रियलिटी। लेकिन ये कि दे आर गुड एट इट, वो करेंगे और कर रहे हैं। अब पाकिस्तान पे डिपेंड ये करता है कि हम अपने थ्रू डिप्लोमेटिक मीन्स अगर हम अमेरिका के ऊपर ये मतलब एक एम्फसाइज कर सकें कि फॉर गॉड सेक द होल रीजन इज सफरिंग, एक इंडियन हटदर्मी और इंट्रांसिजेंस की वजह से इस इशू को रिजॉल्व करवाएं जिसमें कि दुनिया भी सुखा चाहे। मैडलिन अल्ब्राइट होती थी, उन्होंने यही कहा कि द फ्लैश पॉइंट, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। सक्सेसिवली उनके लीडर्स ये कहते आए हैं कि कश्मीर इज द न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। ट्रम्प ने भी 1948 से हुआ कि ये कहा जा रहा है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। ट्रम्प ने तो कहा 1500 साल से यही लड़ाई हमारी चल रही है कश्मीर पे। अच्छा ये राणा साहब की इंडिया के अंदर ना अब ट्रम्प जो उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, जैसे टिम कुक के साथ उन्होंने मुलाकात की और कहा कि ये जो वहां पे फैक्ट्रीज लगी हुई हैं आईफोन की ये तो बंद करवाएं। पिछले एक साल में $22 बिलियन के आईफोन जो इंडिया से के अमेरिका गए, ऐसे इतनी बड़ी इंडस्ट्री, तो अब जाहिर है इस लेवल पे पुश कर रहा है। इसका पाकिस्तान को कोई फायदा होगा आने वाले दिनों? देखिए बिल्कुल, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ वो ट्रेड बढ़ाना चाहता है तो इससे खुशाइन क्या और बात हो सकती है। पाकिस्तान के लिए अमेरिका एज अ बिग मार्केट, हमारी $5.5 अरब की एक्सपोर्ट है और हम ऑलरेडी उनके साथ एक नेगोशिएशन में जाने लगे हैं ट्रेड के मामलात के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि अपने अमेरिकन रिलेशनशिप्स को फर्दर आप इसको इम्प्रूव करें। देखिए यहाँ जो इंडिया को चैलेंज है वो ये है कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी इस सारे मामले में गिरी है और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। उसकी वजह यह कि एक तो इंडिया सबूत नहीं दे सका जो दहशतगर्दी के वो इल्जामात लगाता रहा। पाकिस्तान कहता रहा कि हम तैयार हैं कोऑपरेट करने के लिए, और अब भी अगर इंडिया उसी लाइन पे चलेगा तो मैं नहीं समझता कि इंडिया के पास गुंजाइश है कि दुनिया के अंदर वो दोबारा से कोई हलचल मचाए या हमारे खिलाफ महाज खड़ा करे, क्योंकि उसको कुछ साबित करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान जो है वो कहता है कि हम पीस के लिए तैयार हैं और ये जो मामलात हैं जो आपने पानी के ऊपर जो एक स्टांस लिया है वो इंटरनेशनल लॉ को भी वीकन कर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ इस चीज की इजाजत ही नहीं देता कि आप जो है लो रिपेरियन का पानी जो है वो रोक दें। तो ये इसके ऊपर अगर वो हटदर्मी दिखाएगा तो मैं समझता हूं जो इंडिया की आइसोलेशन है वो मजीद बढ़ेगी। तो डेफिनेटली इस सिनारियो में पाकिस्तान गेन करेगा, ट्रेड के लिहाज से भी गेन करेगा, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी भी गेन करेगी। अब अगर हमारा मौकफ है और जो हमारी हुकूमत ने दिया है कि हम अगर जंग है तो वो तो हम तैयार हैं, लेकिन हम पीस चाहते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये कि यहां जो दहशतगर्दी हो रही है वो खत्म हो और अगर इंडिया उसमें शामिल है जो कि है वो रुके, और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम कश्मीर पे बातचीत करने के लिए तैयार है जो फ्लैश पॉइंट है, और अमेरिका ने अगर सालिसी की जो है वो दी है ऑफर तो हम तो इसको पूरा पुश करेंगे। हमारे लिए तो ये मौका है, हम तो पूरा इसको उछालेंगे, उठाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे यार कि जब हम तैयार हैं तो एक जो हमारा हमसाया है वो इस तनाजे को बढ़ाई जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल से ये मोदी अब ये एक तो उसने गैम्बल किया ये सारा एपिसोड करके, अब वो डबल गैम्बल करने जा रहा है तो उसको मजीद नुकसान पहुंच सकता है। ये जो आपने कहा कि वो जी मूवमेंट चला रहे हैं और वो सारा कुछ कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि एक बेवकूफी के बाद वो दूसरी बेवकूफी जो है मोदी करने जा रहा है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए। लेकिन राणा साहब आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि मोदी के साथ बैठने के लिए तैयार है, उसके साथ डिनर करने के लिए तैयार है, इमरान खान साहब के पास जाने के लिए तैयार है। जी बात है, छोटी सी ब्रेक दोबारा
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। वैसे राना साहब, वैसे मैं सदके जाऊंगा आपके, बल्कि कुर्बान ही जाऊंगा आपके कि आप उस मोदी के साथ बैठने के लिए तैयार हैं जो पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है, और आपने उसे दुश्मन नंबर 1 डिक्लेयर किया हुआ है। इमरान खान साहब के साथ ना मिलना चाहते, ना इनको मिलने देने देते। क्या ये जो हमारे पे ये इल्ज़ाम लगाते रहे जी मोदी का नाम नहीं लिया, फलाना नहीं लिया, मियाँ नवाज शरीफ के वो घर चल के आया और ओथ पे बुलाया मोदी ने मियाँ नवाज शरीफ को और ओथ अटेंड किया। देखें वो वजीर आज़म है और आपकी बातचीत एक वजीर आज़म की वजीर आज़म से ही होगी ना, तो वो तो जिस पोजीशन पे बैठे नहीं देखें इमरान खान को अगर मोदी को जो है वो अलकादर के ट्रस्ट केस में सजा हुई होती तो हम उससे बात ना करते। तो देखें अब ये इसलिए मिसाइल दाग दिया आपके ऊपर, और दूसरी देखिए हमारा दुश्मन है, उसने दुश्मनी की है, उसने बड़ा एक कौन सा मिसाइल दागा, लेकिन वो वजीर आजम का आखिर अभी वो मुंतखब वजीर आजम है, उहदे नाल ही गल करनी और असी कहते नाल गल करनी है। वो जाके वो राहुल गांधी के साथ तो नहीं हमने बात करनी पाकिस्तान ने, तो मोदी से ही करेंगे। सर ये क्या ऐसा काम करेंगे आप समझते हैं कि ये पोलराइजेशन खत्म हो सकती है? एक तो पहले आप ये करना, कम से कम आज आप मीडिया पे ये करें कि मेरी तो मुलाकात हो ना, कम से कम कि आप स्पोक्स पर्सन चलिए मैं सपोर्ट करता हूँ। देखिए नाजी साहब स्पोक्स पर्सन है, इनकी मुलाकात होनी चाहिए रेगुलर होनी चाहिए। और जेल इंतजामिया को मैं तो यही कहूंगा कि अच्छे आदमी है, भले आदमी है। अगर आपने मुलाकातें करवा दी ना तो पार्टी ने इनको डिसोन कर देना पहले जिसकी मुलाकात हो जाए पार्टी कहते नहीं मिल गया उनके साथ। दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि माशाल्लाह जनरल साहब को तो बड़ा नॉलेज है, पीएचडी है, तो मेरे ख्याल में कि अभी मोदी जैसे बंदे पे एतबार नहीं करना चाहिए। जंग के खतरात टले नहीं है, कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि वहाँ इलेक्शन भी हैं। अभी आपके जो एग्रीमेंट है मैदे का, उसके अंदर भी तमाम चीज़ें हैं, पानी का मसला उधर खड़ा है। तो ऐसे दुश्मन को आप इजी ना लें, ठीक है। इसी के लिए क्योंकि खान साहब इन चीज़ों से उसका बड़ा नॉलेज है, उन्होंने कहा कि आप ये से मकार चलाक आदमी के, क्योंकि उसको जो नुकसान हुआ बदला लेने के लिए सोचेगा, क्योंकि उसकी जो कौम है वो चाह रही है, लेकिन उसकी एयरफोर्स है और जो उसकी आर्मी है वो डिमोरलाइज हो गई है। वैसे इलेक्शन से पहले वो कह रहे थे मोदी आ जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा। अच्छा, जहां तक ये ख्याल है, जहां तक जो दूसरी बात बल्कि इलेक्शन बड़ा दूसरी बात ये है कि जहां तक नवाज शरीफ साहब का तल्लक है या बीबी का तल्लक है मरियम, मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देखी कि उनकी तरफ से। नहीं, इस पे तो मैंने भी बात की है कि मियां साहब बोलना चाहिए, क्यों नहीं आई? आप खान साहब की जाती स्टेटमेंट लें, मियां साहब की खामोशी ने दूसरा है उनकी कैजुअलिटी भी कर। दूसरा है कि डिफेंस मिनिस्टर आर्मी तो करती रही ना अपना काम, उसने तो बड़ा ठीक काम किया। जो हमारे दिफा के बयानात है ना, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है ना। वो तो इंडिया बहुत खुश है। हाँ, बयानात जो हैं वो अपने मदरसे के बारे में कुछ कहना, ये चीजें जो हैं उसके बयानात ठीक नहीं है। बाकी जहां तक आपकी स्ट्रेटेजिक थी, आर्मी ने बड़ा रोल अदा किया है। आपके पास जो टेक्नोलॉजी थी, राफेल को नाकाम करना, सारा ये तो बड़ा क्रेडिट किया है ना पाकिस्तान को माशाल्लाह। इस तरह वो आपके पास ऐसी तैयारी थी। जनरल साहब इसमें देखें कि क्योंकि आप चाइना के एक्सपर्ट हैं, अब हम ना दरमियान में फंसे हुए हैं। अमेरिकन जो है वो सालसी करवा रहे हैं, अब उनका हमारे ऊपर एहसान होगा अगर वो मसला कश्मीर को हाईलाइट कर देते हैं, उसके ऊपर बात करवा देते हैं, सालसी करवा देते हैं, ठीक है, वो हो गए हमारे मौसम। चाइना जो है ना उससे सारी जंग के अंदर हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, हम उनके बगैर अपने दिफा को मुकम्मल नहीं कर सकते। अब दोनों में से हमने फैसला करना है, या बैलेंस कैसे करेंगे या किसी एक को लेके कैसे चलेंगे आगे। देखिए जो सब बात यह है कि कुछ तो जो नतायज है वो सबके सामने है। हमने जहाज गिराए, हम जंग जीत के, सब कुछ होते हैं नतायज जो कि इंसीडियस हैं, छुपे हुए हैं, वो हमने उनको अखज़ करना है इस एनवायरनमेंट से। ठीक, उसमें सबसे बड़ा जो मैं गेम समझता हूँ ना, वो ये है कि स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस क्लियर हो गई हैं। हम अभी तक थे कंफ्यूज थे कि हमने वेस्ट की तरफ जाना है या चाइना की तरफ जाना है, लेकिन एक दफ़ा फिर प्रूव हुआ है कि वेस्ट हमें एज ए क्लाइंट यूज़ करता है और चाइना हमारे साथ थ्रू थिक एंड थिन, मुश्किल आसान हर वक्त में हमारे साथ खड़ा है। आप यकीन करें कि मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला की रज़ा के बगैर तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वर्ल्डली तौर पर देखा जाए तो जो चाइना ने हमें सपोर्ट दिया ना इस कॉन्फ्लिक्ट में, वो क्रिटिकल थी एट द निक ऑफ टाइम। वो एलिमेंट्स अगर आप निकाल दें तो सिचुएशन कुड हैव बीन डिफरेंट। एक तो लाइंस क्लियर हो गई हैं
अभी मैं समझता हूं कि वो जो हेज और कन्फ्यूजन थी वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि बैलेंस वो कर सकता है जिसकी पोजीशन क्रिटिकल ना हो। आई कांट से कि मैं अमेरिका के लिए आधा सीपैक नहीं बनाऊंगा और आधा सीपैक चाइना के लिए बना दूंगा। ठीक है, अमेरिका कहता है सीपैक ना बनाओ, चाइना कहता है सीपैक बनाओ। इट इज क्रिटिकल। दूसरा एक जो बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है वो ये हुई है कि ट्राइकास 2 मर्ज हुए हैं। एक ट्राइका मर्ज हुआ है यूएस, इजराइल एंड इंडिया। हिंदुइज्म, जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी, तीनों रिलीजन इकट्ठे हो गए हैं इस्लाम के खिलाफ कि जी ये टेररिज्म फैला रहे हैं। 3 कंट्रीज पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। एक ट्राइका हमारी तरफ बना है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अगर मैं उसको टर्की को बीच में शामिल करूं तो क्वाड है। अब देखने की चीज ये है कि ये जो हमारा ट्राइका है ये इंडिया को सराउंड कर रहा है। आपने पिछले 2 दिन में देखा होगा एक सलुगरी कॉरिडोर है जहां से उनकी ईस्टर्न कमांड से फोर्सेज आती हैं, वहां पे भी चाइना एक एयरपोर्ट बना रहा है बांग्लादेश में, जो बहुत क्रिटिकल इशू है। वो को कंट्रोल कर लेगा। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हेल्ड बाय इंडिया, और वो चाइना क्लेम करता है, उसके 27 जगहों के उसने नाम चेंज कर दिए। तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये शुड बी क्वाइट वरिंग, क्योंकि ये इंडिया के नेबर्स हैं। बिल्कुल और जबकि इंडिया के जो अलाइज हैं वो दूर बैठे हुए हैं। बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।